तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीरोल्स फार्मूला। हीरोल्स फार्मूले का यूज हम पता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए करते हैं। उसमें हमें याद क्या करना है, हाफ पैरामीटर जिसे हम s से रिप्रेजेंट करते हैं a + b + c / 2 और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला किसी भी ट्रायंगल पे एप्लीकेबल है ये। तो अंडर रूट के अंदर s और ब्रैकेट में s - a, s - b, s - c। s क्या है? s ये हाफ पैरामीटर वाला है। a b c क्या है? ये ट्रायंगल्स की साइड है। एक एग्जांपल समझते हैं कैसे आपको लगाना है। ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें तीन साइड्स है। सबसे पहले आपको क्या निकाल लेना है? सबसे पहले आपको s निकाल लेना है। s बराबर क्या होता है? s बराबर होता है a + b + c / 2। सबकी वैल्यू आप रख दीजिए। a की वैल्यू कितनी रख दीजिए? 11। किसी को भी आप abc कह सकते हैं। 11 + 6 और +15 अपॉन में कितना आ जाएगा? 2। आप सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 और 6 21 और 11 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 32/2। इसे कट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16 मीटर। कितना आ जाएगा? 16 मीटर। हमें लगता है बात आपको समझ आ रही होगी। अब क्या करना है? आपको एरिया का फॉर्मूला लिखना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अच्छे से आपको याद कर लेना है और लिख लेना है इससे पहले एक बार कि s - a और s - b और s - c। अब क्या करना है? आपको सिर्फ वैल्यू उठा के रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू आप ऐसे रखेंगे, उठा के ध्यान से देखिएगा। इसमें s की वैल्यू कितनी आई हुई है? s की वैल्यू 16 आई हुई है और फिर ब्रैकेट लगाइए s - a। s - a का मतलब 16 - 11। हमें लगता है बात आपको समझ आ रही होगी। a की जगह पे 11 रखा हुआ है। s - b, s कितना है आपका? 16 - b की वैल्यू कितनी है? 6। अगर आपको समझ नहीं आता आप इसे a कह लीजिए, इसे आप b कह लीजिए, इसे आप c कह लीजिए। अब आपको समझ आ रहा होगा ये बात। और फिर 16 - c की वैल्यू कितनी है आपके पास? 15। इस तरीके से क्या करना है? आपको वैल्यूज पुट कर लेनी है। इसके बाद आपको थोड़ा सा बस सॉल्व करना है। आप ध्यान से देखिए तो ये क्या लिखा हुआ है? 16 लिखा हुआ है। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर 16 होता है। इसको आप बाहर निकाल लीजिए तो ये 4 ऑलरेडी बाहर निकल आया है। अब 16 में से 11 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। 16 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और 16 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसको और अच्छे से अगर आप ध्यान से सॉल्व करें तो आपके पास आने वाला है 50। आपके पास आने वाला है 50। थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई अगर हम करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? मैं अगर आपको यही समझा दूं तो अगर आप यहाँ ऐसा ना करें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5 × 2। तो होता क्या है कि जो अंडर रूट के अंदर जो नंबर एक जैसे लिखे हैं मल्टीपल में, वो एक बाहर निकल आता है। तो आपके पास आ जाएगा 4 × 5 √ 2। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20√2। इसके बाद आपको लिख देना है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों लिख देना है? क्योंकि एरिया किसी भी चीज का एरिया निकालते हैं तो देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है यूनिट स्क्वायर, मतलब उसकी यूनिट है उसके ऊपर स्क्वायर लगा। यूनिट यहाँ पे कितनी है? मीटर है, तो इसलिए क्या लगा देंगे? मीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर होते तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं। इस तरीके से क्या करना है? हमें इसे सॉल्व कर लेना है। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा।